एक आदमी पैनकेक में लिपटा हुआ पड़ा है और उसके पास एक विशालकाय सब्जियां काट रहा है। वो आदमी अब एक लीक बॉक्स बनने वाला है, यानी एक खास किस्म का खाना। सब लोग अपनी अपनी जगह तैयार हैं और एक फैंटेसी फिल्म शुरू होने वाली है। ये कहानी ब्रिटेन के आसमान में मौजूद एक बुरे से टापू की है, जो मई के महीने में सिटी ऑफ हेवन कहलाता है। वहां एक दैत्य जाति रहती है जिसे भगवान ने दुनिया से निकाल दिया था। ये जगह कभी दुनिया से बहुत दूर थी, लेकिन कुछ मरे हुए जादूगर वहां पहुंच गए। उन्होंने काले जादू से एक बहुत बड़ी बेल उगाई जो सीधे आसमान तक जाती थी, बस ऊपर का नजारा देखने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहां कुछ मीटर ऊंचे दैत्य उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर इंसानों का राज्य उनके लिए खाना बन गया। बाद में इंसानों के राजा ने एक ऐसा ताज बनाया जो सीधे दैत्य के दिल पर असर करता था, और जो भी वो ताज पहनता दैत्यों को अपने हुक्म में ले सकता। इस तरह वो विशाल दैत्य वापस आसमान में भेज दिए गए। बेल को काट दिया गया और फिर सैकड़ों सालों तक आसमान और जमीन का रास्ता बंद हो गया। एक दिन जैक रास्ते में एक साधु से मिला। साधु उससे कुछ बीन्स के बदले उसकी BMW लेने आया। जैक को यह सौदा थोड़ा अजीब मगर दिलचस्प लगा, तो उसने मना कर दिया। साधु ने कुछ और ही दुनिया की बातें की। बोला BMW लेकर वो किसी भेड़ों के फार्म जाएगा और हवाई जहाज भी देखेगा। जैक घर गया और अपने गोद लिए पिता को बताया कि उसने घोड़े के बदले ये जादुई बीन्स लिए हैं। पिता ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। उसे लगा जैक बिल्कुल नाकारा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि साधु जो बोल रहा था वो सब कुछ सच था। ये बीन्स काले जादू से बने थे। डर की बात तो तब शुरू हुई जब जैक और उसके पिता के बीच झगड़ा हुआ और एक बीन्स जमीन की दरार में गिर गया। पिता के पास गाड़ी नहीं थी, तो वो सुबह सुबह बाजार के लिए निकल गया। उसी दिन आसमान में बिजली चमक रही थी और जैक घर पर अकेला थोड़ा बोर हो रहा था। अच्छी बात यह थी कि उसके पास एक जानवर था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। निकला तो वो एक भीगी हुई लड़की थी। जैक झट से घर के अंदर भागा। लड़की ने चाहे जितनी भी कोशिश की हो अपनी पहचान छुपाने की, लेकिन जैक की तेज नजरें भांप गईं कि इसमें कुछ खास बात है। उसके चाल ढाल में कोई शाही अंदाजा था। दरअसल वो लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उस राज्य की राजकुमारी थी। राजकुमारी उस वक्त अपनी बगावती उम्र से गुजर रही थी। उसके पिता ने जबरदस्ती उसकी शादी एक ऐसे बूढ़े आदमी से तय कर दी थी जो उससे पूरे 20 साल बड़ा था। और फिर गुस्से में आकर राजकुमारी घर से भाग निकली। लेकिन निकलते ही जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। हर जगह कीचड़ और पानी भर गया। उस सुनसान मैदान में बस जैक का ही घर था और वहीं उसकी मुलाकात जैक से हुई। जैक, जिसने कभी मोहब्बत का स्वाद नहीं चखा था, उसी पल दिल दे बैठा। उस किंगडम की नाफरमानी करती हुस्न परी को उस तूफान में सिर्फ बारिश और खूबसूरती ही नहीं आई थी, जमीन के नीचे पड़ा जादुई बीन्स भी जड़ें फैला चुका था। अचानक जोर का झटका आया और बेल की जड़ें फट पड़ी। पूरा घर हिल उठा और वहीं जादू राजकुमारी को सीधा आसमान की ओर ले गया। जैक, जो घर में अकेला था, बेल के जोर से जमीन पर जा गिरा। अगली सुबह बूढ़ा राजा पूरे लाव लश्कर के साथ अपनी बेटी को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। जब सामने आसमान को चीरती बेल देखी तो खुद ही एक बाज को ऊपर भेजने की बात कही। ये वही बूढ़ा था जो पहले हर चीज के लिए डरता था, जान से बहुत प्यार करता था। आज पहली बार उसने अपने डर को पीछे छोड़ा, क्योंकि अब बात उसकी बेटी की थी। उसने एक टीम तैयार की जो बेल चढ़कर ऊपर जाए। इसी बीच जैक का पालने वाला पिता वहां पहुंचा और जैसे ही तबाही का मंजर देखा तो सोचा ये सब जैक की करतूत है। वो उसे सबक सिखाने ही वाला था कि जैक ने खुद आगे बढ़कर राजकुमारी को बचाने की इस मुहिम में हिस्सा लेने की बात कही। इस तरह कुछ लोग तुरंत तैयार हुए और बेल चढ़ने लगे। जैक, जिसे ऊंचाई से डर लगता था, उसने हिम्मत दिखाई और कई दिन तक बेल पर चढ़ता रहा। इस दौरान कुछ लोगों की जान भी गई, लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करते हुए वो आखिरकार बेल के आखिरी सिरे तक पहुंच ही गए। पर किसी को क्या पता था, वहां जो जगह थी वो सिटी ऑफ हेवन थी। पीछे मुड़कर देखा जाए तो वो जगह किसी जादुई परियों की दुनिया जैसी लग रही थी। इंसानों की दुनिया में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा गया। वहां लोगों को भूखे रहते काफी वक्त हो चुका था। सामने कुछ भेड़ें थीं और अब उनके भुने हुए पैर प्लेट में सज चुके थे। जैसे ही उन्होंने एक तालाब में कदम रखा, अचानक पानी के नीचे से एक जाल उठा और कुछ लोग उसमें फंस गए। सब लोग जाल से निकलने की कोशिश में जुट गए। बड़ी मुश्किल से वो लोग बच निकले, लेकिन दिलों में एक डर बैठ गया। तभी अचानक 100 मीटर ऊंचा दैत्य सामने आ गया और हमला कर दिया। रेस्क्यू,
टीम का कप्तान और उसके साथी दैत्य ने एक को बाएं और एक को दाएं हाथ से उठा लिया। दैत्य का कहर आज की रात और कल की रात भी जारी रहने वाला था। इसी बीच जैक चुपचाप पानी में उतरकर छुप गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी अपने आदमियों के साथ धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। उसके साथी एक एक करके दैत्यों का शिकार बनते चले गए। इस संकट के वक्त बूढ़ा आदमी एकदम घबरा गया, लेकिन तभी उसके हाथ से वो ताज निकल गया, वही ताज जो दैत्यों को कंट्रोल कर सकता था। इसने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसका असली इरादा भी सामने आ गया। वो दरअसल दैत्य जाति की ताकत को पाना चाहता था, ताकि उस शक्ति से इंसानों के राजा को मार सके और खुद राज कर सके। इसी वक्त जैक उस दैत्य के पीछे पीछे चलता हुआ उनकी बस्ती तक जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि राजकुमारी को रसोई के एक पिंजरे में बंद किया गया है और बाकी इंसानों को रोल की तरह लपेट कर रखा गया है। उन्हें लीक बॉक्स बनने के लिए तैयार किया जा रहा था। इसी नाजुक मोड़ पर जैक एक बड़े दैत्य की कमर पर चढ़ गया और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस तरह उसने राजकुमारी और कप्तान को आजाद करा लिया। अब ये लोग भागकर फिर से जमीन पर लौटे, लेकिन कप्तान वहीं रुक गया। उसका इरादा था ओल्ड स्किन के प्लान को नाकाम करना। अफसोस की बात यह थी कि ओल्ड स्किन तो मारा गया, लेकिन जादुई ताज अब एक 2 सिर वाले दैत्य के हाथ लग गया था। उसी वक्त उस 2 सिर वाले राक्षस ने जादुई बीन्स का इस्तेमाल करके नई बेलें उगाई और पूरी दैत्य जाति को इंसानों की दुनिया में ले आया। इंसानों के लिए तो ये एक कयामत जैसी घड़ी थी। वो दैत्यों के सामने चींटियों जैसे थे। एक ही कदम में दर्जनों कुचले गए, एक ही निगाह में पूरा शहर बिखर गया। इंसानों के राजा को अपने मंत्रियों के साथ महल में पीछे हटना पड़ा। उन्होंने कूचेंग नदी में तेल भरवाया और आग लगा दी। ये जलता हुआ दरिया कुछ समय के लिए दैत्यों को रोक सका, मगर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दोनों तरफ से जंग अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। इंसानों ने अपना आखिरी ठिकाना बना रखा था, एक ऊंचा दरख्त जिसे बारूद की तरह जलाकर किले की तरफ दागा गया। लेकिन दैत्यों ने भी पलटवार किया। राजा खुद सुनहरी बख्तरबंद पहनकर मैदान में उतरा। वो बाकी बचे हुए लोगों को लेकर आखिरी बार लड़ने चला था। उधर चालाक 2 सिर वाला दैत्य सीवर के रास्ते महल में घुस आया और एक ही झपट्टे में जैक और राजकुमारी को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही सब कुछ खत्म होने को था, जैक ने आखिरी दांव खेला। उसने जादुई बीन्स का आखिरी दाना उस दैत्य के मुंह में फेंक दिया। वो बीन्स वहीं अंकुरित हो गया। 2 सिरों वाला दैत्य अंदर से फट गया, हर अंग इधर उधर बिखर गया। इसी बीच जैक ने मौका देखकर वो दूसरा ताज भी हासिल कर लिया। दूसरी तरफ राजा और कप्तान शहर के दरवाजे नहीं बचा सके और दैत्यों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, तभी एक अजीब चीज हुई। सारे दैत्य अचानक घुटनों के बल बैठ गए। राजा को लगा शायद उनमें इंसानियत आ गई है या वो उसे राजा मानने लगे हैं। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से जैक सामने आया। उसके सिर पर वो जादुई ताज चमक रहा था। दैत्य अब जैक के हुक्म में थे। जैक ने सबको आदेश दिया, लौट जाओ अपने सिटी ऑफ हेवन में। इस तरह दुनिया तबाही से बच गई। इसके बाद जैक ने राजकुमारी के साथ एक खुशहाल जिंदगी शुरू की। यहीं फिल्म खत्म होती है। ये वही कहानी है जो मैंने बचपन में पहली बार सुनी थी और आज भी उतनी ही पसंद है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपके पास ये जादुई ताज होता जो दैत्यों को कंट्रोल कर सकता है, तो आप क्या करते? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।